हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 सामाजिक ज्ञान का शीतकालीन अवकाश गृह कार्य हल करेंगे। तो चलिए गृह कार्य हल करते हैं। 4 जनवरी 2022 मंगलवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, अपने 3 मनपसंद खेलों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने 3 मनपसंद खेलों के नाम लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, अपने सबसे पसंदीदा प्रिय खेल के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। अब आपको अपने पसंदीदा खेल के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अपने पसंदीदा खेल क्रिकेट के बारे में 5 पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। पहली पंक्ति, मेरा सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट है। दूसरी लाइन, यह एक बाहर खेले जाने वाला खेल है, इसे आउटडोर गेम कहते हैं। तीसरा, इस खेल को बल्ले व गेंद की सहायता से खेला जाता है। चौथा, इस खेल में 2 टीमें होती हैं और हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। पाँचवा, टॉस के अनुसार एक टीम पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ करने के लिए अपने माता पिता से पूछिए कि अपने बचपन में वे कौन कौन से खेल खेलते थे। आप उनके साथ वे खेल खेलिए। ऐसे खेलों की सूची बनाइए जो उस समय भी खेले जाते थे और आज भी खेले जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने माता पिता से पूछना है कि बचपन में वे कौन कौन से खेल खेलते थे और उनके साथ उन खेलों को खेलना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे माता पिता के बचपन में खेले जाने वाले खेल। तो यहाँ हम खेलों के नाम लिखेंगे। कौन कौन से खेल थे? आँख मिचौली, कोड़ा जमाल शाही, चील झपट्टा, किल कांटा, अक्कड़ बक्कड़, बिट्टी, गिट्टे, चोर सिपाही, पोसंपा भाई पोसंपा, 7 समंदर, चक्कर भिन्नी, लूडो, गिल्ली डंडा, घर घर, गुड़िया की शादी, थ्रो बॉल, कंचे, कबड्डी, हॉकी इत्यादि। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे उस समय के खेल जो आज भी खेले जाते हैं। तो वो हैं आँख मिचौली, किल कांटा, अक्कड़ बक्कड़, गिट्टे, चोर सिपाही, पोसंपा भाई पोसंपा, 7 समंदर, चक्कर भिन्नी, लूडो, गिल्ली डंडा, घर घर, गुड़िया की शादी, थ्रो बॉल, कंचे, कबड्डी, हॉकी इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2022 शुक्रवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, दिल्ली में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। जिन दर्शनीय स्थलों को आपने देखा है या जिनके बारे में सुना है उनके नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिल्ली के उन दर्शनीय स्थलों के नाम लिखने हैं जिनको आपने देखा है या जिनके बारे में आपने सुना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कालका जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, छतरपुर मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला, कनॉट प्लेस, लोधी गार्डन, राजघाट, जंतर मंतर, गुरुद्वारा बंगला साहिब, राष्ट्रपति भवन, नेशनल रेल म्यूजियम, जामा मस्जिद, कमल मंदिर और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। तो मैंने उन दर्शनीय स्थलों के नाम यहाँ लिखे हैं जो मैंने देखे हैं और जिनके बारे में मैंने सुना है। आप भी इनमें से उन दर्शनीय स्थलों के नाम लिखेंगे जिनके बारे में आपने सुना है या जिनको आपने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ करने के लिए निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को वर्णमाला के क्रमानुसार लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल दिए गए हैं जैसे लाल किला, इंडिया गेट, राजघाट, जंतर मंतर, कुतुब मीनार इत्यादि। आपको इन दर्शनीय स्थलों को वर्णमाला के क्रमानुसार लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ स्वर और व्यंजन लिखे हैं। आप अब देखेंगे कि सबसे पहले जो वर्णमाला में आएगा वह स्वर में से ई आएगा। तो यहाँ इंडिया गेट को सबसे पहले लिखेंगे। अब
उसके बाद क से कौन सा है, कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार दूसरे नंबर पर आएगा। फिर ज र और ल बचा तो ज तीसरे नंबर पर आता है, तो जंतर मंतर लिखेंगे। फिर राजघाट, आप देखते हैं ल से पहले र आया है तो राजघाट लिखेंगे चौथे नंबर पर, और अंतिम में लिखेंगे लाल किला। तो यहाँ इन दर्शनीय स्थलों को हमने वर्णमाला के क्रमानुसार लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ करने के लिए घर पर उपलब्ध सामान से किसी यातायात के साधन का मॉडल बनाइए। तो बच्चों, आपको अपने घर पर उपलब्ध सामान से किसी यातायात के साधन का मॉडल बनाना है। तो आप अपने घर में पड़े बेकार गत्तों को, न्यूज़पेपर को प्रयोग करके किसी यातायात के साधन का मॉडल यहाँ बना सकते हैं, जो भी आप उचित समझें। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुछ यातायात के साधनों के मॉडल के चित्र लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप घर पर उपलब्ध सामान से इनमें से कोई भी एक मॉडल बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2022 शनिवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें पहला, यातायात के उन साधनों के नाम लिखिए जिनको आप और आपका परिवार अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको यातायात के उन साधनों के नाम लिखने हैं जिनको आप और आपका परिवार अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई रिक्शा, ऑटो, बस, कार, मेट्रो, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ करने के लिए अपने माता पिता से पूछिए कि वे अपने बचपन में अपने दूर के रिश्तेदारों से बात करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने माता पिता से पूछकर लिखना है कि वे अपने बचपन में अपने दूर के रिश्तेदारों से बात करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मेरे माता पिता अपने बचपन में अपने दूर के रिश्तेदारों से बात करने के लिए पत्र एवं टेलीग्राम का प्रयोग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कागज़ के कपों और धागे की मदद से अपना टेलीफोन बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कागज़ के कपों और धागे की सहायता से टेलीफोन बनाना है। आप टेलीफोन किस प्रकार बनाएंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगा दी है, जिसे देखकर आप आसानी से कागज़ के कपों और धागे की मदद से टेलीफोन बना सकेंगे। चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं पेपर कप से टेलीफोन कैसे बनाएं। तो बच्चों, आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ पूरा होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।